गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। और जैसे कि आपको पता है, हमने वेदों के चारों वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जिससे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं और क्या हो जाते हैं, बच्चे अक्सर क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूजन में आते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा, छोटा सा ही होगा, लेकिन क्या पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे कि सबसे पहले शुरू किया ही था और मैंने आपको बताया था आपके वेद त्रयी। ठीक है, वेद त्रयी के बारे में मैंने बताया था आपको। वेद त्रयी क्या होते हैं हमारे? तीन। ठीक है, वेद त्रयी। ठीक है, वेद त्रयी का क्या होता है? त्रयी मतलब तीन और वेद मतलब तीन वेद। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो आपके शुरू के तीन वेद है वो क्या कहलाते हैं? हमारे वेद त्रयी। ठीक है, शुरू के जो तीन वेद है हमारे वो क्या कहलाते हैं? हमारे वेद त्रयी। और तीन वेद कौन कौन से हमारे? पहला वेद कौन सा आता है हमारा? ऋग्वेद। पहला वेद आता है हमारा ऋग्वेद, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। और दूसरा वेद कौन सा आता है हमारा? सामवेद। ठीक है, दूसरा आता है हमारा सामवेद, मैंने आपको बताया था। सामवेद और यजुर्वेद में पहले कौन सा आया? और तीसरा वेद आता है आपका यजुर्वेद। ठीक है, तो ये देखिए, मैं इनके सामने इनकी क्या लिख देता हूँ, रचना की तारीख भी लिख देता हूँ, यानी जब जब इनका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो ये हुआ था हमारा 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य में। ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था आपका? ऋग्वेद बना था। दूसरा वेद आता है आपका सामवेद। तो सामवेद की रचना मैंने आपको कब कब बताई थी? 1200 से लगभग लगभग 900 ईस्वी, 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य में। इसका क्या बताया था मैंने? आपका रचना बताई। तो तीसरा आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद मैंने आपको बताया था आपका 1100 से और 900 ईस्वी पूर्व के मध्य में। और चौथा वेद क्या था आपका? अथर्ववेद। अथर्ववेद बताया था मैंने आपको 900 से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य में। जो ये हमारे शुरू के ये तीन वेद है ना, इन्हें क्या कहा जाता है? हमारा वेद त्रयी। ये क्या कहलाते हैं हमारे? वेद त्रयी। वेद त्रयी अर्थात तीन। ठीक है, वेद मतलब वेद और त्रयी मतलब तीन। तो जो हमारे शुरुआत के तीन वेद है वो क्या कहलाते हैं? आपके वेद त्रयी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन अक्सर आएगा और कैसे पूछा गया कि निम्न वेदों में से कौन सा वेद क्या है आपका वेद त्रयी में शामिल नहीं। तो आपका वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं हो? आपका अथर्व वेद। ठीक है, तो ये पहली चीज तो समझ में आ गई आपके वेद त्रयी। ठीक है, अब दूसरा लिखता हूं मैं चौथा। ठीक है, चौथा आपका कौन सा वेद होता है? आपका चौथा वेद होता है आपका अथर्व वेद। चौथा वेद है आपका अथर्ववेद। इसकी रचना कब हुई थी आपकी? इसकी हुई थी आपकी 900 से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य में। 900 से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य में। ठीक है, अब क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये चारों वेद लिख दिए मैंने अब आपको। और मैंने आपको चारों वेदों के बारे में वैसे तो डिटेल से बता रखा है, लेकिन एक टॉपिक जो मुझे लगा अक्सर पूछा जाता है और क्या हो जाता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूजन होता है, पेपरों में अक्सर आता है, तो मैं इसलिए ये बना रहा हूँ। ठीक है, अब पहले दूसरी चीज आती है, मैंने आपको बताया था इनमें क्या है, हमारे वेदों में श्लोक और ऋचाएं दी गई हैं। तो आपको क्या बताया था मैंने? पहला वेद आता है जो हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के क्या होते हैं, जो श्लोक दिए गए हैं उन श्लोकों का उच्चारण करने वाले, उन श्लोकों को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? आपका होता। ठीक है, ऋग्वेद के श्लोकों को पढ़ने वाला कहलाता है आपका होता, या इसे क्या कहते हैं, होत्र भी कहा जाता है, होता या होत्र। दूसरा आता है आपका सामवेद। और सामवेद क्या? हमारा संगीत जन्ममय वेद है, जिसमें क्या संगीत के बारे में है। और ज्यादा जानकारी से देखना है तो आप सामवेद वाले टॉपिक में जाकर देख सकते हैं। तो जो सामवेद में जो भी हमारी श्लोक या ऋचाएं दिए गए हैं उनको कहने वाला या उनको पढ़ने वाला क्या कहलाता है? हमारा उद्गाता। क्या कहलाता है? हमारा उद्गाता। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? आपका उद्गाता। अब तीसरा आता है आपका यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में जो भी श्लोक दिए गए हैं उनको पढ़ने वाला क्या कहलाता है? हमारा यजुर्वेद में दी अर्धवयु। 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 ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और चौथा आता है आपका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जितने भी क्या है आपकी ऋचाएं या श्लोक है उनको कहने वाला क्या कहलाता है, या उनका उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है? हमारा ब्रह्मा। ये कहीं कहीं क्या लिखा आपका? ब्रह्म भी लिखा रहता है। ठीक है, ब्रह्मा या ब्रह्म। तो इतनी चीजें आपकी समझ में आई। पहला क्या है आपका? ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना हुई थी आपकी 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य में। और इनमें श्लोकों को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? आपका होता या होत्र। दूसरा आता है आपका सामवेद। सामवेद की रचना हुई थी आपकी 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य में। और इसमें लिखे श्लोकों को पढ़ने वाला कहलाता है आपका उद्गाता। तीसरा आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना हुई थी आपकी 1100 से 900 ईस्वी पूर्व के मध्य में। और उनके श्लोकों को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? आपका अर्धवयु कहलाता है। और तीसरा आता है चौथा आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना हुई थी आपकी 900 से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य में। और इसमें श्लोकों और ऋचाओं को पढ़ने वाला कहलाता है आपका ब्रह्म। इतने हर चीज आपकी समझ में आई।
और देखो अब मैंने आपको क्या बताया था, वेदों को संहिता भी कहा जाता है। तो जो हमारा ये पहला है ना ऋग्वेद, ऋग्वेद को हम क्या कहते हैं, ऋग्वेद संहिता भी कहते हैं। ऋग्वेद को क्या कहा जाता है हमारा, ऋग्वेद संहिता भी कहते हैं, ऋग्वेद संहिता। ऐसी दूसरा आता है सामवेद को क्या कहते हैं हम, सामवेद संहिता भी कहते हैं। यजुर्वेद को यजुर्वेद संहिता भी कहा जाता है और अथर्ववेद को आपका अथर्ववेद संहिता भी कहा जाता है। तो ये तो मैंने आपको वेद त्रय की बात की। अब एक चीज और आती है आपका, वेद त्रय के अलावा एक त्रय और आता है हमारा, उसको क्या कहा जाता है आपका, प्रस्थान त्रय। ठीक है, तो अक्सर वेद त्रय और प्रस्थान त्रय में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि प्रस्थान त्रय में हमारे अन्य चीजें आती हैं। ठीक है, जब से आपसे प्रस्थान त्रय की बात करेगा तो प्रस्थान त्रय में आपकी अन्य चीजें आएंगी। ठीक है, वेद त्रय में तो क्या आएंगे, आपके शुरुआत के 3 वेद आएंगे, लेकिन प्रस्थान त्रय में आपके क्या, वेदों के अलावा अन्य चीज आती है। हम देखते हैं कि प्रस्थान त्रय में कौन कौन सी 3 चीज आती है हमारी। पहला तो आता है हमारा प्रस्थान त्रय में आता है हमारा भगवत गीता। भगवत गीता आती है पहले हमारा, भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता आती है। और दूसरा आता है हमारा इसमें ब्रह्मसूत्र, दूसरा आता है हमारा इसमें ब्रह्मसूत्र, दूसरा आता है आपका ब्रह्मसूत्र, दूसरा आता है आपका ब्रह्मसूत्र, और तीसरा आता है आपका उपनिषद, तीसरा आता है आपका उपनिषद। अगर आपसे कभी भी पेपरों में क्वेश्चन आता है कि प्रस्थान त्रय के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, पहला आता है आपका भगवत गीता, दूसरा आता है आपका ब्रह्मसूत्र, और तीसरा आता है आपका उपनिषद। इतना समझ में आ गया। तो फिर आगे देखो उपनिषद और इनके बारे में अभी हम आगे जानकारी लेंगे, कहाँ कहाँ कहते हैं। उपनिषद का अर्थ क्या होता है हमारा, उप यानी पास और निषद मतलब बैठना। यह उपनिषदों के अंतर्गत ऐसा ज्ञान दिया गया है जो गुरु के समीप बैठकर लिया गया है। ठीक है, तो आज का ये हमारा टॉपिक था। मैं आपको मेनली प्रस्थान त्रय और वेद त्रय में अंतर बताना चाहता था, और जो हमारे वेदों में श्लोक लिखे गए, ऋचाएं लिखे गए, उन ऋचाओं को जो उद्गाता या जो उन्हें बोलने वाले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको ये चीजें समझाने के लिए अलग से मैंने ये वीडियो बनाई। अब अगले देखेंगे हम वेदों के क्या होते हैं, उपवेद होते हैं। अब इसके बाद हम उपवेदों के बारे में जानकारी लेंगे और उनके ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों, इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।